बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान ख़ान आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी दुनिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि ये प्रोग्राम आप लोग हर फ्राइडे और सैटरडे को देखते हैं शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, तमाम लोगों से कहूँगा एहलियान पंजाब के लिए बिलखुसूस जिनको बहुत इंतज़ार है, वो मुंतज़िर हैं बाबा साहब से, यानी कि तारीख़ जो है 3, 4, 5 मार्च। और आपको मालूम है कि पंजाब में बारिशें बहुत हो रही हैं। इसकी ख़ास बात यह कि जब भी बाबा साहब इत्तफाक़ से आ रहे हैं लाहौर, तो बारिशों का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से आपको मालूम है बारिश तो रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी बारिश हो रही है उतनी ही आपके मामलात में अल्लाह की रहमत व फज़ल करम से जो मुश्किलात हैं वो भी दूर होंगे, क्योंकि आप मुंतज़िर हैं एक अल्लाह वाले की और उनकी खिदमत में हाज़िर होने के लिए। ज़ाहिर है कि जब बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ जुड़ता है ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी आमद से पहले ही बारिश का सिलसिला है। ये बहुत खुशनसीबी होती है उन लोगों के लिए भी जो अपनी परेशानियों के लिए, मसाइल के लिए, अपनी ज़िंदगी भर की जो परेशानियाँ होती हैं उनके मामलात के लिए एक बुज़ुर्ग से रब्ता करना चाहते हैं। बहरहाल मैं इसलिए ये बयान कर रहा हूँ आपके सामने, ये कह रहा हूँ ख़ास तौर पे कि आपको मालूम है आपने टोकन भी लिया हुआ है, आप आना भी चाहते हैं और बहुत शदीद इंतज़ार है और बहुत तेज़ बारिशें भी हो रही हैं। तो बाबा साहब तो इंशाअल्लाह आ रहे हैं। अब आप लोग भी किसी न किसी तरीक़े से ज़रूर पहुँच जाइएगा जिन लोगों ने टोकन लिया है। आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी मुलाकात नहीं होगी। इंशाअल्लाह बाबा साहब कल, परसों और उसके बाद यानी कि इतवार, पीर, मंगल तीनों दिन एहलियान पंजाब लाहौर में आप सबके साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुल्क के मशहूर व मारूफ रूहानी स्कॉलर क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है बाबा साहब? अल्लाह का शुक्र बाबा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बारिशें जो हो रही हैं और आप जा रहे हैं पिछले एक महीने से, तो ये सिलसिला काफ़ी है। पिछले जो 24, 25, 26 को जाना था वो बारिशों की वजह से कैंसिल किया था। बहरहाल अब सुना यही है कि इस वक्त भी लाहौर में बारिशें हैं, कल भी बारिश है। अल्लाह करीम है इंशाअल्लाह। अभी कल का प्रोग्राम तो पक्का है। आप लोग, मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार रहिए इंशाअल्लाह ताला। और कल हमारी लाहौर में बाब रहमत मदरसे में चुंगी स्टाफ पर इंशाअल्लाह ताला, ये दरोगे वाले का स्टाफ है, वहाँ एक चुंगी स्टाफ है, तो वहीं एक मदरसा है बाब रहमत, वहीं इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकातें होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, देखते हैं आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? शहबाज फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज भाई, मैंने वालदा का नाम? वालदा बेटा मोहम्मद हुसैन के लिए मसला है। जी जी, मोहम्मद हुसैन की वालदा? मोहम्मद हुसैन की वालदा का नाम है सबा बीबी। सबा बीबी हुसैन की वालदा हैं, मोहम्मद हुसैन की वालदा हैं सबा बीबी। जी वो ना अभी पैदा हुआ तो वो नर्सरी आईसीयू में एडमिट है, तो उसके लिए हिसाब लगवाना है। वो अभी पैदा हुआ है और वो आईसीयू में है। नहीं, 19 दिन का है। 19 दिन का है। तो बीमार जब से ही है या अभी हुए? नहीं, जब से ही है, तब जब से ही से बीमार। हैं। अच्छा, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। आप बस ये मुंतज़िर रहिएगा, जब जवाब मिले तो आप बाबा साहब जो बताएं उसको फॉलो कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं इरफाना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। क्या नाम है? इरफाना बात कर रही हूँ रावलपिंडी इरफाना जी, वालदा का नाम अगर आपका मसला है तो? मेरा नाम इरफाना और मेरी वालदा का नाम आसफा खातून है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड का नाम सैफुल्ला और उनकी मदर का नाम है आमना फातिमा बीबी। सैफुल्ला की वालदा फातिमा बीबी? वालदा का नाम फातिमा बीबी। जी फरमाइए, क्या मसला है? तो मेरे हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई है तो वापस अपने आबाई इलाके में जाना चाहते हैं। तो वो एक गांव है बिल्कुल, वहाँ पे मेरे बच्चों का फ्यूचर वगैरह काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट है, डॉक्टर्स भी नहीं है। तो बाबा साहब से मैंने ये इस्तिखारा निकलवाना था, क्या मेरे लिए वहाँ जाना सही है मेरे और मेरे बच्चों के हक में? अच्छा, अभी कहाँ पर हैं आपके हस्बैंड, कहाँ थे पहले? अभी रावलपिंडी में है, तो उनकी जॉब थी तो वो खत्म हो गई है, तो वो फिर वापस अपने आबाई इलाके में जाना चाहती हैं। तो वो एक गांव है, जी जी जी, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है, स्कूल वगैरह अच्छा फैसिलिटी। जी जी, अल्लाह ताला बेहतर रज़वा बनाए। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे कौन मौजूद हैं, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोग्राम आप लोग देखते हैं हर
जुमे और हफ्ते को ARYQ TV पे ये प्रोग्राम इल्म और अदात पर है। इल्म और अदात से मुराद ये भी है कि जिसका मसला है उनके नाम के साथ साथ उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। मुझे ना अपने भाइयों के कारोबार के बारे में पूछना। आयशा, आप अपने भाइयों के नाम और वालिदा का नाम बताइए। अम्मी जी का नाम है गफूरा बीबी, भाई गफूर। का नाम वसीम है। वसीम, जी। उनको हमने दुकान बना कर दी थी, तकरीबन 4 साल वो दुकान में काम करते रहे जी। हैं और कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर अब उनको ड्राइंग का काम सीखने के लिए भेजा है, लेकिन उसमें भी कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। तो मुझे आपसे पूछना है कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है? अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? बाबा जी, हमारे 2 जिसका मसला है, जी जी, जिसका मसला मेरी उनका। बेटी है महविश, महविश की वालिदा का नाम है नसरीन बेगम। बगैर सुने दे। रिश्ते आते हैं लेकिन काम नहीं बनता। अच्छा, रिश्तों का, जी बहुत शुक्रिया। और मेरा बेटा है, उसकी भी बात सुन ले। जी। उसको गुस्सा बहुत आता है। बेटे का नाम? बेटे का नाम वकास है, वक्कास। मोहम्मद वकास। उम्र कितनी है वक्कास? काम में भी तरक्की नहीं होती, उम्र 28 साल है। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में मसला ये है कि आप लोग थोड़ा सा सुन लिया करें कि हम भी यहाँ से क्या कह रहे हैं ना, थोड़ा सा, और कुछ जो आप कह रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा आप वक्त ले लिया करें कि शायद यहाँ से भी कोई बात पूछी जा रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं शुजात अली बारकाल जी, रावलपिंडी से। शुजात अली भाई, वालिदा का नाम बताइए। मतलब वालदा का नाम है इरशाद बेगम। इरशाद बेगम, जी। हाँ जी, मेरा ऐसा 3-4 महीने हो गया कि ऐसा कोई काम काज नहीं है। अल्लाह जाता हूँ, बुलाते हैं लेकिन आगे से अच्छा, जवाब नहीं आता। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देखेंगे इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे टीवी के प्रोग्राम चल रहा है रात। जी, बराह रास्त चल रहा है टीवी पे। जी, इस्तिखारा चल रहा है, रूहानी दुनिया। जी, साडी शादी में 13 साल उनको बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, तो चार नाम बता दो इसमें। ओहो, आपने डायरेक्ट कॉल आ गए हैं मेरे ख्याल से। आप 4 नाम चाहिए, आपका नाम, आपकी वालिदा का। मेरा नाम आशिक अली, तो वालिदा का नाम सफिया बीबी जी। मेरी बेगम का नाम फातिमा जी। उनकी वालिदा का नाम आसिया बीबी। अल्लाह ताला आपको नेक और सौले औलाद से नवाजे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। अब्बास, अगर आपका मसला है तो वालिदा का नाम चाहिए। मेरी बीवी और मेरे दोनों का वास्ता है। मेरी वालिदा का नाम है हाजरा साबरा बीबी। साबरा बीबी। हाँ जी, मेरी वाइफ का नाम है नबीला और उसकी वालिदा का नाम है हाजरा। जी जी मैं इस्तिखारा करना चाहूँ। जब से हमारी शादी हुई है तकरीबन सभी बीमार ही हैं, कोई पता नहीं चल रहा क्या मसला। अच्छा, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, फिर चलेंगे जवाबात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अच्छा, वालिदा का? मोहम्मद अहमद। काकी। क्या नाम है? काकी। यही नाम है, काकी? हाँ जी, काकी। असल नाम ही यही है, काकी? हाँ जी, असल नाम ही यही। अच्छा जी, ठीक है, फरमाइए। मैं अपने रोजगार के बाद मेरा रोजगार चलता चलता बंद हो जाता है। अल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर जवाब बनाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम इल्म और अदात पे मबनी है। जिस किसी का भी मसला होगा, पहले उनका नाम और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम पहले बताया जाएगा। और नाम मैं बता दूं आपको, जो असल नाम हो वही नाम बताइएगा। कोई ये नाम नहीं बताइएगा कि किसी और नाम से पुकारा जा रहा हो। ये हमेशा याद रखिए, जो रखा हुआ नाम हो, जो पैदाइश पे नाम रखा हो, वो बताइए। जी बाबा साहब बताइएगा। मोहम्मद हुसैन बिन सबा के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है कि 19 दिन का बच्चा है और ये बीमार है, रब्बे करीम इसको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू या नज़र बद का मामला नहीं है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम करें और सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़कर दम करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह ताला। इरफाना बिनते आरिफा और सैफुल्ला बिन फातिमा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि हमारी शोहर की जॉब जो है इस्लामाबाद में थी, अब वो गांव वापस जाना चाहते हैं, जॉब ख़त्म हो गई। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से आपका गांव जाना बेहतर है। ज़ाहिर है कि आप अपने ज़ाहिरी मामलात को देख रहे हैं कि वहाँ जाकर फ्यूचर नहीं होगा,
ظاہر ज़िंदगी में शहरों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और फिर अचानक उनको गांव जाना पड़ता है, तो वालिदैन तो खैर सोचते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अता से उम्मीद है कि आपका गांव जाना बेहतर रहेगा। जहां कुछ तकलीफ़ें वहां बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। आयशा मेरी बहन, आपने वसीम बिन गफूरा बीबी के मुतालिक पूछा कि भाई ने पहले दुकान की थी, उसमें नुकसान हो गया, कोई जादू या बंदिश तो नहीं? मेरे इल्मुल आदात के तहत गंदे असरात हैं। भाई को बोले नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिए। इशा के बाद या बासितु या अल्लाहु 313 मरतबा पढ़े, दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। महविश बिनते नसरीन के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं। महविश को बोले नमाज की पाबंदी करे और इशा के बाद 351 मरतबा या लतीफ़ु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह रिश्ता आ जाएगा। दूसरा, आपने मोहम्मद वक़ास बिन नसरीन के मुतालिक पूछा कि 28 साल उम्र, बहुत गुस्सा करता है, सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई नज़र बद, असरात या जादू का मामला नहीं है। बेशक दोस्त है। शुजात अली बिन इरशाद बेगम, मेरे भाई आपने फरमाया कि काम नहीं होते, रब्बे करीम आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। कोशिश ये करें कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह देखेंगे सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आशिक अली बिन सफ़िया फ़ातिमा बिनते आसिया, मेरे भाई आपने फरमाया 13 साल हो गए, औलाद नहीं, रब्बे करीम आपको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से फ़ातिमा बिनते आसिया के ऊपर गंदे असरात हैं। ख़त लिख कर तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा औलाद के लिए। इसके साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ कर पानी पर दम करके पिएँ। इशा के बाद 336 मरतबा या मुसब्बिरु या अल्लाहु पढ़ें, पानी या दूध पे दम करके पिएँ, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा इंशाअल्लाह ताला। अब्बास बिन साबिरा नबीला बिन हाजरा, मेरे भाई आपने फरमाया कि जब से शादी हुई है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, रब्बे करीम आप दोनों को शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा। इसके साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी में दम करें, इसको पिएँ, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह तबीयतें अच्छी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन व हज़रात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वाले चाहने वालों को प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जनाब, ये जो प्रोग्राम आप लोग देख भी रहे हैं, इसको पसंद भी करते हैं, बेतहाशा आप लोग पसंद करते हैं। मैं ये बता दूं आपको कि इसमें वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पे सामने मौजूद होते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं कि आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और फेसबुक पेज है इकबाल बावा ARYQTV। ये फेसबुक पेज आप लोग इस्तेमाल तो बहुत करते हैं और देखते भी हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरे ख़्याल से जिस तरीके से आपका ज़ौक़ और शौक़ होता है, बाज़ औक़ात आप मुझसे पूछते हैं बता दीजिए, और कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमें नहीं मालूम इकबाल बावा ARYQTV के अलावा कुछ और तो नहीं है, सिर्फ इतना ही है। पहले कॉलर को शामिल करेंगे, फिर आपको थोड़ी देर के बाद कुछ और बताता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूहानी दुनिया जी, रूहानी दुनिया, कहिए कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से रुबीना बात कर रही हूँ। आपकी वालदा का नाम? बहन का मसला है, उसके रिश्ते नहीं आते। बहन का नाम आपको तो पता है, रूहानी दुनिया प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है आप देखती हैं ये प्रोग्राम। हाँ जी, मैं हर प्रोग्राम देखती हूँ। मुझे लग रहा है ना, आपकी आवाज़ की टोन से अंदाज़ा हो जाता है कि आप ये प्रोग्राम देखती हैं। तो बहन का नाम और उनकी वालदा का नाम? साइमा नाम है मेरी बहन का। जी जी, साइमा की वालदा। और रईसा बेगम। क्या नाम है? रईसा। रईसा। अब फरमाइए क्या कहेंगी? और एक मेरे बेटे का मसला है, अब्दुल वहाब नाम है और रुबीना मेरा नाम है। जी जी, फरमाइए पहले फरमाइए। इतना गुस्सा आता है कि बात बात पे ना वो गुस्सा करना शुरू हो जाता है मेरे से। कोई भी बात समझाऊं तो गुस्सा करता है। अच्छा जी। और आपकी मेरा बहन? तीसरा मसला ये कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, जरा देखिएगा। नहीं नहीं, अल्लाह से रिश्ते का मसला। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बताएंगे बाबा साहब। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, इसको म्यूट कर दें, जो भी देख रहा है बंद कर दें प्लीज। जी जी जी, कौन बात कर रहे हैं? थोड़ी से सेकंड्स लगेंगे। मैं बता दूं, लाइन नहीं ड्रॉप हो तो अच्छा है। जो देख रहे हैं अंदर टीवी। हेलो, नहीं सुनेंगे।
सर ये टीवी का वॉल्यूम अगर नहीं बंद होगा ये लाइन ड्रॉप हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लाइन पे रहें। ड्रॉप हो गई। मैं यही आप लोगों से कह रहा हूँ, ये बहुत दिक्कत और परेशानी होती है मुझे भी, और कंट्रोल रूम में भी आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। देखें हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप खोलेंगे तो इसमें बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हो जाती हैं और बहुत सारे बेचारे जो लोग और मुंतज़िर है बाबा साहब से बात करने के लिए, उनकी कॉल नहीं लग सकती है। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इस्लाम बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी सर, आपका अगर आप मसला है तो वालदा का नाम बताइए। जी इस्लामाबाद से। शादा बेगम नाम है। क्या नाम है? शादा बेगम। अच्छा जी, फरमाइए। जी कारोबार का जरा मसले, शादी के बाद बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं, वालदा भी बीमार रहती है। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी बताया, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, इन पे ज़रूर रब्ता रखिए। देखिए प्रोग्राम जो है इमरजेंसी के लिए आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे यूँ रहता है कि आप फ़ौरन ले लें कोई वज़ाइफ और सारी चीज़ें, लेकिन वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, जो फ़ोन नंबर्स है, ये बेतहाशा आपके लिए फ़वाइद के लिए रहेगा। इस प्रोग्राम की निस्बत के साथ साथ वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात करेंगे? जी मेरा नाम इश्रत है। मेरी ज़रा ऊंचा बोलिए, लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। जी मेरा नाम इश्रत है। इशरत बीबी, देखिए मैं सुन लूँगा बड़ा। इशरत बीबी, वालदा का नाम ऊंचा बोलिए। जी मेरा नाम इश्रत है। मेरी वालदा का नाम सुल्तान बीबी है। सुल्तान बीबी जी। तो मेरी 13 साल हो गए, औलाद नहीं है। मैंने आपके शोहर का नाम, सास का नाम? जी मेरे शोहर का नाम सीरफ है। आप क्यों इस तरह, बहुत मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, सही से बता दीजिए शोहर का नाम। शोहर का नाम? जी मेरा नाम इश्रत बीबी। नहीं जी नहीं, आप नहीं समझ रही, बहुत माज़रत ख्वाह हूँ, वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे इस वक्त हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही थी। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम साद अब्दुल्ला। अच्छा, इनकी वालदा का नाम? इनकी वालदा का नाम साजिदा परवीन। साजिदा परवीन जी। मसला क्या है? जी मेरे बेटे की समझ, उम्र 18 साल है, लेकिन इसकी समझ में कोई बात नहीं आती और बिल्कुल पढ़ता नहीं है, पढ़ना छोड़ दिया इसने। अच्छा। और इसको मारो पीटो, जो कुछ मर्जी इसके साथ करो, मगर इसकी समझ में ये कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि इसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही। जी जी ठीक है, बाबा साहब बताएंगे। बहुत बड़े बेटे का भी यही मसला है, वो भी पढ़ाई में बहुत कमजोर हो गया। उसका नाम बताइए, बड़े बेटे का नाम बताइए। हो गया। अच्छा, बड़े बेटे का नाम? बेटे का नाम बिलाल अहमद। बिलाल, ठीक है जी, बताएंगे बाबा साहब। पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया। नादिया, वालदा का नाम बताइए। रुखसाना। जी फरमाइए। ये बीमार बहुत रहती है, कब कभी जिस्म बेतारी ऐसी है, ब्लड प्रेशर रहता है और आए दिन बीमार रहती है, दबाव हो अल्लाह जाता सेहत है। दे, तंदुरुस्ती दे। कितनी उम्र है इनकी? इसकी 35 साल। जी अच्छा ठीक है, पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं इस वक्त कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कोशिश करते हैं हम कि कोई कॉलर लाइन पे है यकीनन। और ये लाइव। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं आदिल बात कर रहा हूँ। आदिल। अच्छा आदिल भाई, वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम रुखसाना कोसर। जी फरमाइए। और मेरा नाम आदिल है। जी जी, क्या मसला है? काफ़ी अरसे से बेरोजगार हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। जी ठीक। भाई अब्बू का नाम मोहम्मद जहीर है। मोहम्मद जहीर साहब का भी मसला है, तो वालदा का नाम बता दीजिए। दादी का? और उनकी वालदा का नाम फातिमा बीबी है। जी, क्या मसला है? वो बहुत बीमार रहते हैं। अच्छा। और सऊदी अरब में से 22 साल से। अल्लाह सेहत दे। जी जी, अब वापस आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपकी जो भी मुश्किलात हैं तमाम लोगों की बाबा साहब की वज़ाइफ से, नमाज़ों की पाबंदी से अल्लाह ताला दूर फरमाए। तो बाबा साहब तमाम कॉलर्स के लिए क्या वज़ाइफ तजवीज़ करते हैं, हम मालूम करते हैं क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब से कि क्या क्या फरमाएंगे। जी बाबा साहब। मोहम्मद अहमद बिन काकी, मेरे भाई आपने फरमाया कि काम चलते चलते बंद हो जाता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद
313 मरतबा या बासितु या अल्लाह पढ़ने के बाद अपने रिस्क के लिए दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह रिस्क के असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रुबीना बिनते रईसा, मेरी बहन, आपने अपने मुतालिक पूछा कि आप बीमार रहती हैं, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। आपने लाहौर से कॉल की और कल मैं लाहौर में इंशाअल्लाह हूँगा, चाहें तो मुलाकात कर लीजिएगा, वरना ख़त के ज़रिए तावीज़ात ज़रूर मंगवा लीजिएगा। और साइमा बिनते रईसा, रिश्ते के मुतालिक जो आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। साइमा को बोलें नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद 136 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाह पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से करम होगा। तीसरा सवाल आपने अब्दुल वहाब बिन रुबीना के मुतालिक किया कि बहुत गुस्सा करता है, इसके लिए सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम सूरह यासीन के आयत नंबर 58 66 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करें, पिलाएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह फरमा बरदार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम बिन शाहिदा बेगम, मेरे भाई आपने फरमाया कि कारोबार नहीं, रब्बे करीम आपके रिस्क के लिए असबाब मुहैया फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। कोशिश करें नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 132 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह मामलात बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इशरत बीबी बिनते सुल्तान बीबी, मेरी बहन, आपने औलाद के लिए कॉल की, सवाल पूरा हम सुन नहीं पाए, बहरहाल इतना ज़रूर सुन लिया कि आपकी औलाद नहीं, रब्बे करीम आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। एक तो ख़त के ज़रिए तावीज़ात औलाद के लिए ज़रूर मंगवाइएगा, दूसरे में आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। इशा के बाद 970 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़ने के बाद पानी या दूध पे दम करके पिएँ, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा और औलाद नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। साद उल्लाह बिन साजिदा परवीन और बिलाल अहमद बिन साजिदा परवीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि दोनों बच्चे बात भी नहीं मानते, सुस्त रहते हैं, पढ़ाई में नहीं है, अल्लाह तबारक ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर कोई असरात या जादू हुए नज़र का मामला नहीं है। शायद बुरे दोस्तों में या खामखा के जो कामों में बच्चे अक्सर लग जाते हैं, वालिदैन की तवज्जो नहीं हो पाती, फिर जब बिगड़ जाते हैं तो फिर कोशिश की जाती है कि मार पीट करके इनको सीधा किया जाए, मगर उस वक्त देर हो जाती है। सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम 66 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें, दोनों को पिलाएं, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। नादिया बिनते रुखसाना के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि बहुत बीमार रहती हैं, रब्बे करीम इनको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका BP भी हाई रहता है और टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, रब्बे करीम शिफा अता फरमाए। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अता से करम होगा और ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवा लें बेशक दुरुस्त। आदिल बिन रुखसाना कौसर और मोहम्मद ज़हीर बिन फातिमा के मुतालिक जो भाई आपने पूछा कि वालिद साहब सऊदीया में थे, वापस आए, बीमार हो गए, अब कारोबार का मसला भी उनका नहीं बन रहा, आपका भी रोज़गार नहीं है, रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। कोशिश करें हर नमाज के बाद 121 मरतबा या बासितु या अल्लाह पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह असबाब बने होंगे और ख़त के ज़रिए रिस्क के लिए तावीज़ात भी मंगवा लें। बेशक बिल्कुल दुरुस्त है। ख़वातीन और ज़ात कॉलों को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? खलील बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। वालदा का नाम? मेरे ब्रदर इन लॉ राजा आसिफ नवाज। आसिफ नवाज साहब की वालदा जी वलायत जान। फरमाइए। उनकी जी शादी हुई थी 1993 में। अच्छा। इंग्लैंड में। जी जी। तो बस वो शादी तोड़ नहीं चल सकी, दोनों की डाइवोर्स हो गई है। जी जी। अब उसके बाद मुसलसल उनकी कोशिश कर रहे हैं, कहीं से रिश्ता नहीं होता, जो भी कोशिश करते हैं वो आखिर में जाके नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी बाबा साहब मेरे 2 मसले हैं। देखिए पहले तो नाम बताइए जिसका भी मसला, और उनकी वालदा का नाम बताइए। अच्छा, एक मसला ये है कि मेरा नाम है जीनत कंवर। जी, वालदा का नाम? आमना बीबी। अच्छा फरमाइए। मसला ये है कि ना 2 साल हो गया ना, मेरे ना पेट में दर्द होता है। पहले भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए थे, रिपोर्ट साफ आई थी, ठीक है। लेकिन समझ नहीं आता कभी कहाँ कोई दूसरा मसला बताइए बाबा साहब को।
اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نا میری امی اور ابو کا اکثر جھگڑا رہتا ہے. چاروں کے نام چاہیے ہوں گے؟ 4 نام. اچھا مطلب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ نا میری امی کا آمنہ بی بی. ہاں اور ان کی والدہ کا نام نانی کا؟ عظیم بی بی. عزیز بی بی. اور آپ کے والد صاحب اور ان کی والدہ؟ عظیم. جی عظیم بی بی. ٹھیک ہے ہو گیا عظیم. اور والد صاحب اور ان کی والدہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں مطلب اگر ہم بہت شکریہ میری بہن. میری بات تو سنیے آپ لوگ سب بریک پہ جانے سے پہلے یہ سنیے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے علم العداد کی روشنی میں جس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے پہلے ان کا نام اور پھر ان کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے. سنتے ہی نہیں ہیں, کال کرتے ہیں. پرانے لوگ ہیں آپ لوگ, دیکھتے ہیں یہ پروگرام. مجھے بالکل یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کافی عرصہ دراز سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. خواتین و حضرات ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تمام دیکھنے والے چاہنے والوں کا پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اہلیان پنجاب لاہور کے لیے یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, کل باوا صاحب انشاءاللہ بروز اتوار پیر منگل تینوں دن لاہور میں ہوں گے, 3, 4, 5 تاریخ. اور بہت بارش ہو رہی ہے لاہور میں. تو میں یہی کہوں گا بارشوں کا سلسلہ ہے. اگر بارش نہیں ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ آپ سب وہاں موجود ہوں گے, اور اگر بارش کا سلسلہ بھی تو کوشش یہ کیجیے گا. ظاہر ہے کہ یہ 3 دن نکال کے اس 30 دن کے اندر 30 دن میں 3 دن کے لیے بالخصوص پنجاب کے لیے لاہور والوں کے لیے باوا صاحب آ رہے ہیں. تو میرا تو ایک اپنا یہی اندازہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے لیکن آپ لوگوں نے ٹوکن بھی لیے میں تو ضرور پہنچ جائیے گا. اور کوشش ابھی سے رکھ لیے کہ جس طریقے سے بھی آپ کے لیے سہولت ہو پہنچنے کی وہ کر لیں ابھی سے, اور بن جاتا ہے اسباب. آپ کوشش کریں تو جانے کا طریقہ بھی بن جاتا ہے. تو ابھی سے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے یا کل, تو کوشش یہ کیجیے گا کہ کل یا پرسوں جو بھی ہے ضرور آپ لوگ پہنچ جائیں. آپ لوگوں کا آنا جانا رہے گا تو باوا صاحب کا بھی آنا جانا رہے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ کراچی چھوڑ کے اپنی جگہ سے وہاں پہنچتے ہیں لاہور. تو آپ لوگ اگر بارش یا کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے یہی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے یار لوگ بھی پریشان ہیں یا بارش کی وجہ سے. تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ لوگ ضرور پہنچ جائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسجدی بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ فیصل آباد سے. مسجدی بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی جی والدہ کا نام؟ جی میری والدہ کا نام ہے خالدہ یاسمین. جی جی فرمائیے. میرے ہسبینڈ کا نام ہے محمد اجاز. اجاز صاحب کی والدہ؟ اور ان کی والدہ کا نام ہے سائرہ بانو. جی فرمائیے. جی میرا نا یہ مسئلہ ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. جی میرا پہلے بیٹا ہوا تھا, جی ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہے, وہ 4.5 سال کا ہے. شکر ہے. اس کے بعد میں میرے 2 بچے ہوئے, ایک بیٹی وہ 6 دن کی ہو کے فوت ہو گئی اور بیٹا وہ 7 دن کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے. جی جی تو یہ دونوں بچے میرے فوت ہو گئے, تو پلیز آپ بتا دیں بابا جان سے پوچھیے کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے بالکل بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی بابا صاحب. جی میرا مسئلہ ہے بیٹے کا. میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے. نام؟ 6 مہینے ہو گئے. میرے نام زبیدہ. زبیدہ. بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام عزیز الرحمان. عزیز الرحمان. جی جی میری بہو کا نام صفیہ, اس کی والدہ کا نام سلطان بی. سلطان بی. جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے 5 مہینے ہو گئے ہیں شادی ہوئے ہیں اور میاں بیوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بہت پریشان ہیں. آپ بتائیں کہ ان کے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو مرض ہے میرے بیٹے کو یا اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. اچھا جی جی ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ میرے خیال سے اس کو کہہ رہی ہیں ملاپ نہیں ہو پا رہا. جی 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 اس طرح کا کچھ ہے. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے میں اسی لیے دیکھیں بہت آسانی آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. بابا صاحب نے ویب سائٹ, ای میل ایڈریس, فون نمبرز, کوئی ایسے معاملات ہوں آپ بہت آسانی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی جی میں آزاد کشمیر سے شبانہ بات کر رہی ہوں. شبانہ. والدہ کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. جی میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. نسیم اختر. جی ہاں جی فرمائیے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بہت سارے کام جو ہے نا رکے ہوئے ہیں. ایون میرے رشتے سے لے کر گھر میں وہ ایسے پرابلمز ہیں کہ میرے بھائی وغیرہ بھی بیمار شمار رہتے ہیں. تو ہمیں سمجھ یہ لگتی ہے کہ ہمارے گھر پہ کسی نے وہ کروایا ہوا ہے مسئلہ. تو یہی پرابلم ہے میرا کہ اچھا جی جی آپ آزاد کشمیر میں سب پروگرام دیکھ رہی ہیں, لائیو دیکھ رہی ہیں.
जी ठीक है जी। मैंने इसलिए ज़रा सा टाइम लिया कि वहाँ पे तो इस वक्त बहुत रात का समय हो जाता है और सर्दी भी कुछ होती है मेरे जहाँ तक ख्याल है, आजकल बहुत ज़्यादा मौसम भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपसे चाहने वाले जो है ना वहाँ से भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे कुछ कॉल को ज़रा थोड़ा लंबा भी करना पड़ता है, क्योंकि ये जिस जगह से कॉल है तो बड़ी ज़ाहिर है कि जिस तरह वो कॉल करते हैं दुनिया बिल्कुल अलग है, कराची का माहौल, और ये तो हम चाहते हैं कि आपसे बात भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? वारिस बात कर रहा हूँ। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? नाम? वारिस बात कर रहा हूँ। वारिस भाई, वालदा का नाम चाहिए बाबा साहब को? नहीं, पहले भी आपको पिछले मरतबा फोन किया था, वो बिजली चली गई थी, आपने जवाब नहीं सुना। अच्छा, तो नाम बताइए वारिस साहब, आपका मसला है तो वालदा का नाम जल्दी से। नहीं, शहनाज का मसला है। शहनाज की वालदा का नाम बता दीजिए पहले। मीरम बीबी। एरम बीबी, क्या मसला था? मुनीरा बीबी। ये तो सुकून कहती है नहीं है, और अच्छा, सुकून के लिए है तो ये मुनीरा है या एरम है, ये बता दीजिए। हाँ जी, क्या नाम है वालदा का? की माँ का? मीरा बीबी। मीरा बीबी, याद आ गया, एक मीरा बीबी की कॉल आपने बताई थी। सुकून नहीं उनको, अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का। वक्त महदूद होता है, ज़ाहिर है कि दुआ में भी आप सब लोग शामिल होते हैं। याद रखिएगा कल बाबा साहब से मुलाकात होगी लाहौर में। आप तमाम लोगों की जो लाहौर में रहते हैं, कराची वाले मुंतज़िर हैं, 3 दिन की छुट्टी के बाद बाबा साहब के आस्थाने पे बाबा साहब मिलेंगे। इतवार पीर मंगल के बाद कराची के अंदर बाबा साहब बैठेंगे, बुध से बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही सिलसिला फिर रहेगा। कराची के लोग जो हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया, लाहौर में इतवार पीर मंगल, कल परसों और मंगल बैठेंगे। जी बाबा साहब। खलील मेरे भाई, आपने आसिफ नवाज़ बिन विलायत जान के मुतालिक पूछा कि इनका रिश्ता हो गया था लंदन में और उसके बाद तलाक हो गई, उसके बाद रिश्ता नहीं हो रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म की बंदिश या जादू का मामला नहीं है। इनको बोलें हर नमाज के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जीनत कंवल बिनते आमना, मेरी बहन, आपने फरमाया कि 2 साल हो गए पेट में आपके शदीद तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। सूरह ज़ुखरुफ 25वें पारे में इसकी आयत नंबर 79, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरमून 40 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद पानी में दम करके पिएँ, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। महजबीन बिनते खालदा यास्मीन, मेरी बहन, आपने फरमाया कि एक बेटा है, 6 साल हो गए शादी को, उसके बाद 2 बच्चे आपके इंतकाल कर गए। पैदाइश के बाद रब्बे करीम अपनी रहमत से आपको ज़िंदगी वाली औलाद नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से उम्म सुबियान का मामला एक असरात की किस्म है और इसके लिए तावीज़ात भी मंगवाने पड़ेंगे आपको लाजमी, और साथ में हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएँ, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ुर रहमान बिन ज़ुबैदा और सफ़िया बिन तो सुल्तान भी के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि 5 माह हो गए इनकी शादी को, इनके मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनका मिलाप भी नहीं हो पा रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से जो आपने ज़िक्र किया अपने बेटे के लिए, वही मामला है कि ये मुकम्मल तौर पर फ़िट नहीं है, तो इसके लिए किसी डॉक्टर या हकीम से भी रब्ता कीजिएगा। तावीज़ात भी इसके होते हैं, तो तावीज़ भी ख़त के ज़रिए मंगवा लीजिएगा, रब्बे करीम इंशाअल्लाह करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। शबाना बिनते नसीम अख्तर, मेरी बहन, आपने आज़ाद कश्मीर से मैं कॉल की, फरमाया कि सारे काम रुक रहे हैं, घर में भी मामलात ख़राब हैं, मेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से मेरी बहन जादू के मामलात हैं जो आपको शक है, रब्बे करीम दूर फरमाए। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह नास पढ़ें, पानी पे दम करें, इसको पिएं, घर वालों को भी पिलाएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह करम होगा। और तावीज़ात भी हमारे एड्रेस पर ख़त लिख कर या फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अता से आपको तावीज़ात भिजवा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वारिस मेरे भाई, आपने शहनाज बिनते मीरा बीबी के मुतालिक पूछा कि इनको सुकून नहीं है, पहले भी कॉल की थी, लाइट चली गई थी। इतना आसान है, इतना आसान नेटवर्किंग हो गई हमारी RYQ TV के अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये प्रोग्राम रिले भी होता है, यानी रिपीट भी होता है, दोबारा भी इसको चलाया जाता है। इसके अलावा हमारी RYQ TV की वेबसाइट पे भी होता है, हमारे ऑफिशियल पेज RYQ TV के YouTube चैनल पे मुस्तकिल ये प्रोग्राम पड़ा होता है। अब ये कहना कि लाइट नहीं है,
تو کسی بچے وغیرہ کو بول کے یوٹیوب چینل پر سرچ کر لیا کریں روحانی دنیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا جواب بھی مل جائے گا اور پروگرام بھی پورا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو بہرحال خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوائیں اور شہناز کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بابا صاحب کی دعا میں آپ تمام لوگ شامل ہو جائیے۔ دعا میں بابا صاحب سے کہوں گا کل کے لیے بھی دعا کریں کہ لوگوں کے لیے آنے کے لیے لاہور میں آسانی رہے۔ جی بابا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ آمین۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے رب کریم کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ آمین۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا اپنی رحمت سے جن جن احباب نے اس پروگرام روحانی دنیا میں کال کی رب کریم ان کی مشکلیں، ان کی تمام تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ آمین۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی، پاکستان والوں کی، ہماری آرمی کی، ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ یا رحمان اللہ اللہ مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان، مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، ہم سب کی جھولی بھر دے۔